मौसम बदल रहा है, लगातार बीमारियां हो रही हैं लोगों को, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो या फिर वायरल फीवर। ये तमाम समस्याएं तो हो रही है और लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार वो समझ पाएं कि उन्हें हुआ क्या है, क्योंकि कोरोना का भी असर लोगों को देखने को मिल रहा है। कोरोना के भी सिम्टम्स कुछ वायरल फीवर से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में उन्हें कैसे पता चले कि उन्हें क्या बीमारी है। और इस सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिटी एक्सरे और स्कैन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकार कपूर। डॉक्टर आकार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं ऐसे कि मौसम जो है वो बदल रहा है, ऐसे में लोगों को वायरल की समस्या हो रही है, डेंगू की समस्या हो रही है, मलेरिया की समस्या हो रही है। तो कैसे कोई मरीज ये समझे कि उससे क्या समस्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, किस तरह के सिम्टम होते हैं? देखिए, आजकल जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, सबसे कॉमन सिम्टम, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन इज फीवर जी। ये सारी इलनेस में फीवर सबसे कॉमन है। अगर हम सबसे कॉमन बीमारियों की बात करें तो वो कोविड-19 है। सबसे कॉमन जो आजकल देखा जा रहा है वो डेंगू है, मलेरिया है, और कॉमन कॉजेज में चिकनगुनिया, और एक आजकल जो और बीमारी निकल के आ रही है वो है स्क्रब टाइफस। डेंगू एंड मलेरिया इसमें सबसे कॉमन है। इसका जो बुखार है वो कोविड के बुखार से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है जिसमें 102, 103, 4 डिग्री तक भी जा सकता है। उसके साथ सर्दी और कपकपी, जोड़ों में दर्द, जैसे डेंगू को जाना जाता है हड्डी तोड़ बुखार, वो उसमें पाया जाता है। जबकि जो कोविड-19 का जो बुखार है उसमें एक माइल्ड मॉडरेट टाइप का बुखार रहता है, जो एक नाक बहने में, खांसी, छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसे सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स हैं जैसे कि सूंघने में दिक्कत या टेस्ट में लॉस ऑफ टेस्ट हो, तो ये कोविड-19 के लक्षण हैं। पर हमारी हमेशा यही एडवाइस रहती है कि अगर 3 या 4 दिन से ज़्यादा का कोई भी फीवर है तो आपको सबसे पहले तो क्रोसिन की टैबलेट लेनी है, खूब सारी हाइड्रेशन रखनी है, डाइट अच्छी रखनी है, और अगर उससे ज़्यादा आराम ना मिले तो अपने लोकल या फैमिली डॉक्टर को एडवाइस कीजिए, उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, और उसके बाद अपने टेस्ट करा के सही डायग्नोसिस बनाइए। सही डायग्नोसिस इज द मेन पार्ट ऑफ ट्रीटिंग अ डिजीज। डॉक्टर आकार, हम बात कर रहे हैं कोविड की भी, और त्यौहार भी नज़दीक है, ऐसे में गैदरिंग्स होती है और लगातार हम थर्ड वेव के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो थर्ड वेव आने से पहले क्या हम इतने तैयार हैं थर्ड वेव के लिए? हमें क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि ये सभी जो मौसमी बीमारी हैं वो तो हैं ही, और जैसे आपने मलेरिया के बारे में भी कहा, डेंगू के बारे में भी कहा, तो इन सब को जोड़ कर देखा जाए तो किस तरह से हमें बचाव का तरीका अपनाना चाहिए? जी, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है कि वैक्सीन इतने जोर से शोर से हर जगह वैक्सीन लगाई है। इंडिया एकमात्र देश है जिसमें इतनी ज़्यादा कागार में वैक्सीन लगी जा रही हैं। आज की डेट में 91 करोड़ वैक्सीन डोजेज लग चुकी हैं। तो उस वे में देखा जाए तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। बट क्योंकि ये गैदरिंग्स का भी टाइम अब आने वाला है, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम कोविड-19 से थोड़ा सा बच के रहें। वैक्सीन हमें आवश्यक लगानी है, हर एज ग्रुप में कोई भी बीमारी से जूझ रहा हो वैक्सीन जरूर लगानी है जी। बिना वैक्सीन लगाए हम बिल्कुल नहीं बच सकते इस महामारी से जी। डॉक्टर आकार, आपने और हम सब ने फर्स्ट वेव भी देखा, सेकेंड वेव भी देखा, कितना लॉस हुआ है लोगों का, कितनी जनहानि हुई है, और लोगों को पोस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखने को मिले। कहने का मतलब ये कि जब कोरोना से वो उबर गए, वो ठीक हो गए, उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली। तो जो पोस्ट प्रॉब्लम्स है वो क्या है और क्या कुछ हो सकता है लोगों को? देखिए, कोविड की जंग सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होने की नहीं है। कोविड से कई लोग आज तक जूझ रहे हैं। जैसे कि जाना जाता है लॉन्ग हॉल कोविड, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। ये बीमारी देखा जाए तो 8 से 9 महीने तक भी इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रहते हैं। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं मानसिक में और शारीरिक में।
जी। मानसिक जो बीमारियां लोग कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं वो ऐसे होती हैं जैसे कि एंग्जाइटी हो गई, रात को सोने में दिक्कत हो रही है, लोगों को घबराहट हो रही है, और बीपी बढ़ने की बीमारी, पैल्पिटेशंस। जो शारीरिक परेशानियां हैं वो सिर से लेके पैर तक, जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है, पैरों के नाखून में दर्द, जो भी किडनी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या इवन डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके ब्लड लेवल्स फ्लक्चुएट हो गए हैं, उनकी डायबिटीज और ये सारी बीमारियां कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। उनको रिपीटेड अपने टेस्ट करा के अपने लेवल्स को नॉर्मल लाने में कई समय लगा है। इवन सर में दर्द, पेट में दर्द, लूज मोशन, डायरिया, और जिन लोगों के फेफड़े बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, उनको छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत आज तक फेस कर रहे हैं वो लोग जी। ऐसा हम देख रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में कि जो कई लोग फॉलो अप सीटी स्कैन कराने भी आते हैं हमारे जी। डॉक्टर सेंटर में। आकार, हमारे पास वक्त काफी कम है, छोटे शब्दों में बताइए प्रिकॉशन कितना लेना है, क्या कुछ करना है? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं या इन वायरल इलनेस से रिकवर हो रहे हैं, उनको एडिक्वेट रेस्ट की जरूरत है, अच्छी डाइट रखनी है जिसमें हाई प्रोटीन रखनी चाहिए, और हाइड्रेशन अच्छे से अच्छी रखनी चाहिए जिसमें फ्लूइड्स, नारियल पानी, दाल और लाइट सूप, जूस वगैरह सब लेनी है, जिससे बॉडी को रिलैक्सेशन ज्यादा से ज्यादा मिले। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइल्ड एक्सरसाइजेस, हल्की वॉक, ना कि जिम या हैवी एक्टिविटीज की तरफ उनको जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस उनको अपने आप को एक डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में लाना है। जी। डॉक्टर आकार, आप हमारे स्टूडियो में आए और लोगों को बताया कि किस तरह से उन्हें थर्ड वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो मौसमी बीमारी है उसमें किस तरह से उन्हें ख्याल रखना है अपना, और वो हमेशा अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सेगमेंट दिखाया आपको कि किस तरह से आपको हेल्थ का ध्यान रखना